तो आइए हम ये बताने जा रहे थे, बैठ जाओ बच्चों, कि पहले हमारे भारत में कुछ और था, आज कुछ और है। हमारे पवित्र आर्यावर्त देश में जहां राम और कृष्ण अवतार धारण करके चले गए, आज उसी देश की बर्बादी हो रही। हमारे देश में पहले शिक्षित पढ़े लिखे लोग न होने के कारण भी बुद्धिमान थे, आज हम सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान है। बहुत बदल गया, बहुत। अपने बड़े बूढ़ों को देखो, उनसे ज्यादा बुजुर्गों को देखो, उनसे बुजुर्ग हैं उन्हें देखो, अब हम और आप अपने को देखो, अपने बच्चों को देखो, आने वाली सृष्टि में कुछ और ही होगा। यानी बहुत बदल रहा है। मित्र कौन होता है, मैं तो ये बताने जा रहा था कि मित्र की परिभाषा क्या है। मित्र हजारों नहीं होते हैं, मित्र अनेक नहीं होते हैं, मित्र होता है एक। लेकिन मित्र होता कौन है, मित्र हम किसे कहते हैं? तुलसीदास जी बोल पड़े, मित्र वो है अपना दुखो गिरिराज समझा, वो है जो अपने बड़े से बड़े दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझता है, मित्र के जरा से दुख को पहाड़ के बराबर मानता है। और जो मित्र को दुखी देख के दुखी नहीं है वो मित्र नहीं है। सेवक सठन पकृपन कुनारी, कपटी में त्रिशूल समाचारी। तुलसीदास ये भी कहते हैं चार आदमी जीवन में कांटे के समान होते हैं, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बच्चलन स्त्री। और भगवान ने करे जो बच्चलन स्त्री कभी किसी को प्राप्त हो। कपटी में त्रिशूल समाचारी, मित्र अगर कपटी है तो ये जीवन में चारों कांटे के समान होते हैं और भगवान इनसे सदैव दूर रखे। एक बात और सुन लो हमारी, अगर प्रेम तुम किसी से करते हो, देखो प्रेम तो एक ऐसी चीज है, न तो प्रेम किया जाता है, न प्रेम खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, ये कुदरत की देन है, अक्षमा तो हो जाता है। और अगर किसी का किसी से प्रेम हो जाए, उस प्रेम को अगर कुछ दिन तक अगर निभाना चाहते हो तो हमारी एक बात गौर से सुन लो, प्रेम के अंदर तीन बाधाएं होती हैं और तीन में से प्रेम के बीच में एक भी चीज आ गई तो वो प्रेम टूट जाता है, चलता नहीं है। दो से तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। अगर हम मतलब से प्रेम करते हैं तो प्रेम नहीं है, लालच से प्रेम करते हैं तो प्रेम नहीं है। दो से तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और दो सतवादी जब मिले तो बस दोस्ती उसका नाम, मतलब लालच दाम। ये तीन चीजें में से एक भी चीज प्रेम के बीच में आ गई तो प्रेम टूट जाता है। इन तीनों चीजों को दूर रखो तो प्रेम हमेशा बना रहेगा, क्योंकि प्रेम एक कुदरत की देन है। प्रेम
ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। 2.5 अक्षर, और जिसने ये 2.5 अक्षर याद कर लिए जीवन बन गया। भक्तजनों, सुदामा भगवान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन थोड़े से लालच में बेचारे फंसी गए। लालच में, लोभ में, और हर पाप का बाप है लोभ। हर पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ में फंस के हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो जब माह के महीना में गुरुमाता ने कहा, आज घर में तो इतना भी ईंधन नहीं है जिससे हवन भी हो जाए, क्या करोगे मोहन? भगवान बोले चिंता न करो मैया। अरे भैया, सुदामा हमारे साथ हैं तो काहे की चिंता है? हम जा रहे हैं जंगल से लकड़ियां लेके, दोनों भाई अभी आ रहे हैं। जाते समय सुदामा को थोड़े से चना दे दिए, बेटा भूख लगे तो दोनों भाई मिलके चब लेना, जल्दी आ जाना। लेकिन देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की माया। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। माह का महीना, पानी बरसने लगा, आंधी आ गई, श्याम और सुदामा जंगल में गिर गए। सुदामा वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। मुरलीधर, बात एक बार बन गई। जो चला सुदामा तो मनमोहन को लिए धीरे धीरे चबन वो बन कथे न कुछ किए नहीं। सुदामा भूख लगी, बोई चना निकाले। एक बार तो दिमाग में आया कि कन्हैया को दे दे। दोबारा ये सोचा ज्यादा है उन्हें, कन्हैया को दे दे तो कुछ बचे ना या बच्चा वो ऐसा देखिए। देखो एक बात और बताते चले, वैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, सब देखें ये क्या है। हर आदमी के अंदर 2 आत्मा होती हैं, एक चेतना एक उपचेतना। चेतना अच्छी सलाह देती है, उपचेतना ठेलती रहती है। और जब हम अपनी आत्मा की बात नहीं समझते हैं, गलत काम करते चले जाते हैं, तो एक दिन ये समझाने वाली आत्मा कमजोर पड़ जाती है, सलाह देना बंद कर देती है। कोई भी काम करने जा रहे हो, उस काम को बिना सोचे समझे कर डालो। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है तो किसी से मत पूछोगे जो करे कि न करे। और काम करने से पहले अगर तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, उस काम को मत करो, उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है।
एक बार तो सुदामा ने सोचा कि कन्हैया को दे दें, बिल्लों में फंस गए, ज्यादा है ना बच्चा वो कहा जाने को। चना लेके सुदामा चबन लगे, और चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप चबे ले जाए। मोहन ने कन शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कचू हुई सुदामा बोले खा रहे हैं, सर्दी से दांत बज रहे हैं मोहन, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं। कोई चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई चीज होती तो हम तुम्हें जरूर देते। सोचने लगे बारे सुदामा, थोड़े से चनों के पीछे तुम झूठ बोल गए। बंधु, कुछ लोग ये कहा करते हैं कि कन्हैया ने श्राप दे दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, मगर क्षमा करें मैंने ऐसा नहीं देखा। गुरुमाता ने जरूर कहा, सुदामा ब्राह्मण फंस गए जाल में तुम, गुरु से कपट मित्र से चोरी। इनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। 64 दिन के बाद कन्हैया अपने घर चले गए, सुदामा अपने घर चले गए। विवाह तो हो गया सुदामा का, लेकिन दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। एक भूल सुदामा को लेके डूब गई। और इतना ध्यान रखना साथियों, एक भूल जिंदगी के लिए बहुत होती है। एक भूल से आदमी सर उठा के जी नहीं पाता, एक भूल से किसी के सामने बोलने के लायक नहीं रहता, एक ही भूल से अपनी आत्महत्या तक कर लेता है। लिखा, कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। चलते चलते कोई आदमी गिर पड़े, देखने वाले उठा लेते हैं, लेकिन आदमी आदमी की नजर से गिर गया तो भगवान भी उसकी ओर नहीं देखते। कपड़ा में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, एक कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। लुटाती है तब पेश किसी की न जाती है। कोई ब्राह्मण सुदामा किसी का नहीं होता है भाइयों। गरीबी में हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सब छोड़ जाते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही जानते हैं जो उस गली से निकल के आए। उस गली से हम खुद ही घूम के आए हैं। गरीबी वाली गली में हमने देखा है कि गरीबी की गली में कितने कांटे हैं, मैंने स्वयं देखा।
आज से 15 साल पहले जो हमारा था वो भी हमारा नहीं था। आज जो हमारा रिश्तेदार है वो भी है और जो नहीं है वो भी है। आज सब अपने, लेकिन आज से 15 साल पहले जो खुद का अपना था वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं था। पैसा बिना माता पिता पूतकों कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन को जो भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट रोटी तक मिलत नाए, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सुदामा गरीब हो गए, न पेट भर के भोजन, न समाज का सम्मान, यहां तक हुआ भीख मांगने लगे, फिर भी गुजारा नहीं। कोई कोई दिन तो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जिस तरह साल में मौसम बदलते हैं उसी तरह आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जिस तरह साल में कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसी तरह आदमी के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी भलाई कभी बुराई। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखिए समय खुद की बलिहारी देखो, अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है। एक दिन नसों की साथी मिली, एक दिन नसों की संगरे रहे, एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में बाहर समय। हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। ताता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भरने पे आटा डाल न पाते हैं। कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया। भगवान धोखा उन्हीं को मिलता है जो धोखा किसी दूसरे के साथ करते हैं। दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं।
मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं। पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं हमारा कसूर है, हमारा दोष है। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए, भद्रे एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना गए। मोसे ठुरने प्यारी अकेले चाविले, मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे। ताई पाप से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये, बोले दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठी गए हमसे बनवारी। प्यारी कैसे जीवन कटे, रूठी गए हमसे गिरधारी। जब सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं, देखो फोटो खींच, तो बोली है महाराज तुमने बड़ा बुरा किया, भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो, गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं, तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ। धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे भामिनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें, मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी महाराज इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। को की दरिया मिलती तो शक्कर पहनिया दिलाती, और मैं चाहे ठंड सहो कर दीपत तुम्हें लगाई जाती। जवाब दे इधर देखो,
हो गया। जब कहा कि चले जाओ द्वारका, सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं? अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा? सोई हुई मन में मनहीन भामिनी मानन को भाई, बाजी बा तीन मुट्ठी चावल मिल गए। बोई ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संगई बुलाई ले, घनश्याम सो चले जाओ महाराज, ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं। पाए में माई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए, पाए में माई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए। चलते चलते हाँ सुदामा महान वन में आए, पेड़ तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए। और द्वारों छोड़ी कन्हैया तेरे द्वार
धीरे धीरे बढ़ते गए, चलते गए, पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे आओ, चावल चढ़ाने के लिए सब लोग इकट्ठी नहीं, आराम से आओ, धीरे धीरे चढ़ाते जाओ, अपनी जगह पे बैठते जाओ। अब पहरेदार कहने लगा, ब्राह्मण देव रुको रुको रुको, ऐसे नहीं अंदर जाते जैसे तुम आए हो। सुदामा बोले, भैया अपने महाराज से जाके ये कहो, तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने आए हैं, कहना सुदामा ब्राह्मण। दूसरा पहरेदार बोला, यहीं खड़े रहो, हम गए और अभी आए। विनय सहित विप्र से मिला चतुर दरबार, मोहन से कहने लगो हे दीन बंधु भगवान। पहरेदार भगवान से बोला है, जो सुदामा का नाम सुना, इतनी भी फुर्सत नहीं मिली, वो खड़ाऊ भी पहन ले, भागे। दोनों दौड़े, दोनों लपटे, हरे प्रेम सहित वो पवन मिला, कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। भगवान नंगे पैरों दौड़े, इधर से सुदामा दौड़े, उधर से भगवान कृष्ण दौड़े, लेकिन यह कहना असंभव है कि कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से पहले मिले। आराम से, बिसात खाने की दुकान ना लगी है, धीरे धीरे चढ़ाओ, बैठ जाओ, ढके आती का एक दूसरे। सुदामा की जेठ भर ली भगवान ने, लेके सिंहासन पे बिठा दिया। पुराना ध्यान आ गया तो भगवान की आंखों में आंसू बह आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दीन खोए। सुदामा की दशा देख के भगवान रोने लगे, लेकिन सुदामा कन्हैया के ठाठ देख के, जो चावल भेंट में देने के लिए ले गए थे, वो चावल और भीतर दबा गए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा राजा हो गया, इसे चावल कैसे देंगे भेंट में? छोड़ो, नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले जाएंगे। कन्हैया पूछने लगे, सुदामा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा बोले, 6 दिन घर में भोजन नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी के पास जो भेज देती? कन्हैया बोले, इसका मतलब है कि पुरानी आदत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। झपटा देके
चावलों की पोटली छीन ली? ऐसा ही नहीं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। बैठती जाओ, चावल चढ़ा के बैठती जाओ, ये चावल फेंको नहीं,